हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। अजय इस एक कहानी को समझने महत्वाकांक्षी के लिए कलाकार आपको पहले हमेशा इस अनोखे कहानी का विषयों पार्ट की 1 तलाश देखना में होगा। रहता था। तभी एक आप कहानी पुरानी को पूरी हवेली की तरह से नीलामी समझ के बारे में पाएंगे। सुनकर वे तो उत्साहित चैनल पे हो गया। जाइए और पार्ट 1 हवेली देखें। जर्जर हालत में थी, पर वहाँ एक पुरानी सी पेंटिंग भी नीलामी में शामिल थी। पेंटिंग पहली नजर में ही अजय को अपनी ओर खींच लाई। यह एक खूबसूरत महिला का चित्र था, लेकिन खास बात यह थी कि उसका लाल रंग का पहनावा खून से सना हुआ लग रहा था। पेंटिंग से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो अजय को सम्मोहित कर रही थी। दूसरे कलाकारों को ज्यादा दिलचस्पी न होने के कारण अजय ने बहुत कम कीमत में पेंटिंग खरीद ली। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये पेंटिंग उसकी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाली है। घर लाकर उसने पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया। रात को सोते समय उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आधी रात को उसकी नींद अचानक टूट गई। उसने देखा कि पेंटिंग की महिला की आंखें खुली हुई थी और वो उसे घूर रही थी। डर के मारे अजय उठ बैठा। उसने सोचा होगा शायद ये उसकी नींद की भ्रम है, मगर सुबह उठकर उसने देखा कि पेंटिंग में महिला का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। उसके चेहरे पर खून के धब्बे और भी ज्यादा उभरे हुए लग रहे थे। अगले कुछ दिनों में अजय के साथ अजीब चीजें होने लगी। रात को उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी किसी के रोने की आह। उसका स्टूडियो हमेशा गड़बड़ मिलता था, जैसे कोई वहां आकर कुछ ढूंढ रहा हो। एक रात अजय को तेज दर्द उठा। उसने देखा कि उसके हाथ पर खून निकल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पेंटिंग में महिला के पहनावे पर था। दहशत में उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अजय ने एक पुराने कला समीक्षक से सलाह ली। समीक्षक ने बताया कि ये पेंटिंग किसी तांत्रिक द्वारा बनाई गई होगी और इसमें किसी आत्मा को कैद किया गया होगा। उसने अजय को चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द इस पेंटिंग से छुटकारा पाले। अजय ने पेंटिंग बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। एक रात अजय सो नहीं सका। वह पेंटिंग को घूर रहा था। उसे लगा कि महिला की आंखों से आंसू टपका। अचानक पेंटिंग से एक कमजोर सी आवाज आई, मुझे मुक्त करो। अजय समझ गया कि पेंटिंग में कैद आत्मा किसी महिला की है जो मदद मांग रही है। उसने उस कला समीक्षक से फिर से संपर्क किया और बताया कि क्या हुआ। कला समीक्षक ने बताया कि कैद आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी, जिन्हें जुटाने में कुछ समय लगा। अनुष्ठान की रात अजय के स्टूडियो में एक भयानक वातावरण बन गया। हवा में काली धुआं उठने लगा और पेंटिंग से चीखने की आवाज आने लगी। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने पर अचानक सब शांत हो गया। पेंटिंग से खून के धब्बे गायब हो गए थे। महिला का चेहरा शांत और सुंदर दिख रहा था। अगली सुबह अजय ने पाया कि पेंटिंग से एक छोटी सी चिट्ठी गिरी हुई है। चिट्ठी में लिखा था, धन्यवाद मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। मैं अब शांति से रह सुकून की सांस लेते हुए अजय ने चिट्ठी पढ़ी। राहत के साथ ही उसके मन में जिज्ञासा भी उभरी। आखिर ये महिला कौन थी और उसे कैद क्यों किया गया था? कुछ दिनों बाद अजय को एक पुराने अखबार की कतरन मिली। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इसी हवेली में रहने वाले जमींदार की बेटी अचानक लापता हो गई थी। पुलिस कभी भी उसका पता नहीं लगा पाई थी। अजय को शक हुआ कि शायद पेंटिंग में कैद आत्मा उसी जमींदार की बेटी की थी। वह हवेली के वर्तमान रहने वाले, जो एक बूढ़ा चौकीदार था, से मिला। चौकीदार ने बताया कि हवेली में जमींदार की बेटी के लापता होने के बाद कई अजीब चीजें होती थीं। रात को किसी के रोने की आवाज आती थी और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते थे। जमींदार ने एक तांत्रिक को बुलाया था, जिसने शायद उन अजीब घटनाओं को रोकने के लिए ही ये पेंटिंग बनाई थी, लेकिन असल में उसने उस लड़की की आत्मा को ही कैद कर लिया था। अजय को सारी कहानी समझ में आ गई। जमींदार की बेटी के साथ शायद कोई हादसा हुआ होगा और तांत्रिक ने उसका फायदा उठाकर उसकी आत्मा को कैद कर लिया।
अजय ने जमींदार की बेटी की कब्र ढूंढी और वहां जाकर उस चिट्ठी को जला दिया। माना जाता है कि किसी मृत व्यक्ति की लिखी चिट्ठी को जलाने से उसकी आत्मा को और शांति मिलती है। कुछ रातों बाद अजय को फिर से सोते समय किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा पेंटिंग की महिला खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप भयानक नहीं था बल्कि शांत और सुंदर था। महिला ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वो सचमुच शांति से रह सकती है। फिर धीरे धीरे वो फीकी पड़ने लगी और आखिरकार गायब हो गई। अजय जानता था कि पेंटिंग में कैद आत्मा अब शांत हो चुकी है। उसने पेंटिंग को किसी संग्रहालय को दान कर दिया। हालांकि कभी कभी रात में अजय को लगता है कि कमरे में हवा चलने की आवाज के साथ ही एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। धन्यवाद, शायद ये जमींदार की बेटी की आत्मा है जो अजय का शुक्रिया अदा कर रही है, उसे मुक्त